तो इसीलिए यहाँ भगवान की बात मानते हैं कि विचरण करता है, इधर उधर विचरने की इसकी आदत है, तो मनुष्य को चाहिए कि वहाँ से खींचे और अपने वश में लगाए। भक्ति के अंदर ये सबसे आसान है, क्योंकि आप उसको इंद्रियों को, मन को भागने की आदत है, उसके भाग को लगा देते हैं, कृष्ण के पीछे भाग और स्थिर रहे। स्थिर हो जाएगा तो मर जाएंगे। मैं एक बार सोच रहा था इसमें, मैंने अच्छा भगवान ने मन को अस्थिर बनाया है, अगर स्थिर बना दिया होता तो माया में फंसे तो वहीं फंसे रह जाते। अगर स्थिर बनाया होता मन को तो हम तो गए थे। मैंने कहा भगवान ने कृपा करी है एक्चुअली, जब तो उधर उधर कूद काद के भगवान के चरणों में आ गया, नहीं तो अगर कूदता नहीं तो माया में एक बार फंसता तो कभी वहां से हटता नहीं, हम तो बर्बाद हो गए। तभी मैंने कहा ये तो भगवान ने कृपा कर दी जो मन को चंचल बनाया और अस्थिर बना दिया। सही बात है कि नहीं, बताइए आप मुझे। इट इज अ बून। बून को हिंदी में क्या कहते हैं? वरदान। वरदान है ये, परंतु अब मत कूदना, इधर उधर कूदना। पकड़ लिया आपने, क्योंकि भगवान क्या है? अच्युत। अच्युत का मतलब अपनी स्थिति से हटते नहीं है, और बाकी चीजों में मन को लगाओगे वो तो हिलती रहती हैं। सिर्फ मन ही अस्थिर नहीं है, जिन चीजों पे मन अस्थिर, मन बैठता भी है जाकर, इंद्रियां जिसका संपर्क भी करती हैं, वो अपने आप भी अस्थिर हैं। अब मन को अगर स्थिर करना पड़ेगा तो एटलीस्ट उसके पास जाना पड़ेगा, उसके साथ जुड़ना पड़ेगा जिस जो कभी चेंज नहीं होता। इसीलिए हमारे धर्म का नाम, अर्थात भगवान की आज्ञा का नाम है सनातन धर्म। क्या? आप कोई भी जन्म लें, आप कहीं भी हों, ये कभी बदलता नहीं है। इसीलिए इसमें स्थिरता आ गई नहीं आ गई, बताइए आप मुझे। तो भगवान को कृष्ण के साथ जोड़ना पड़ेगा, और अगर सही तरह जोड़ोगे कि ये क्यों अचंचल है, क्यों अस्थिर है, उसका कारण बता देता हूं। क्योंकि इसको आनंद नहीं मिल रहा। ये मन आनंद चाहता है, मनोरंजन। क्या चाहता है बाबू जी? रंजन का अर्थ क्या है? आनंद। ये चाहता है आनंद, जब भी तो भटक रहा है जन्म जन्मांतर से। कृष्ण भगवान की शरण में लगा दो, इसको आनंद मिलना शुरू हो जाता है, फिर वहां से नहीं हिलता। बताइए, आपको अगर कहीं बढ़िया जॉब हो और अच्छी सैलरी मिल रही हो, छोड़ोगे उसको? जॉब नहीं छोड़ोगे, हैं कपिल? नहीं छोड़ोगे ना। इसी तरीके से प्रभु जी, ये भगवान के, ये अस्थिरता मन को, ये अस्थिर है क्यों, ये चंचल है क्यों, ये भी सोचो, कभी एनालाइज करो। मैं करता था, मैंने कहा ये चंचल और अस्थिर क्यों है, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? अरे भगवान ने नहीं बनाया, ये मन बेचारा आनंद ढूंढ रहा है। ये मन क्या ढूंढ रहा है? आनंद ढूंढ रहा है। ये इंद्रियां अभी बीमार हैं, ये आनंद चख नहीं पा रही। तभी प्रभुपाद जी लिखते हैं, ओनली बाय स्पिरिचुअल सेंसेस कैन यू डू भक्ति। सिर्फ दिव्य इंद्रियों के द्वारा ही आप भक्ति कर सकते हो। और इंद्रियों को दिव्य करने के लिए आपको एक तार, आपका बल्ब कब जला सकती है? जब वो किसी बिजली से जुड़ी, बिजली के जिसमें बिजली चल रही है उस तार के साथ जोड़ दी जाए। इसी तरीके से ये इंद्रियां वो दिव्यता ढूंढ रही हैं, क्योंकि ये दिव्य हैं। जब ये दिव्य पुरुष ऋषि केश के साथ जुड़ती हैं, जो समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, जब उनके साथ जुड़ती हैं, तो जब वो कहते हैं ना, पानी अपना वो ढूंढता है, क्या क्या कहते हैं उसको? हाँ, तट, मतलब जहां भी लो होगा वहां चला जाएगा। स्लोप, ढाल, अपनी ढाल ढूंढता है। इसी तरीके से ये मन अनंत काल से ये वही ढूंढ रहा है। अब हमारा काम है बुद्धि के द्वारा क्या करें इसको? बुद्धि के द्वारा इसको क्या करें? हम भगवान के चरणों तक लेके जाए, भगवान के चरणों की सेवा तक लेके जाए। ये हमारा काम है। ये सिर्फ हम कौन सी योनि में कर सकते हैं? मनुष्य योनि में, और किसी योनि में नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा प्लीज। सभी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ सबसे, इस मनुष्य योनि को वेस्ट मत करो। और अगर आपको ये सुनने के चांस मिल रहा है, प्रभुपाद जी की वाणी जो हम दोहराने की कोशिश करते हैं, शास्त्रों की वाणी को दोहराने की कोशिश करते हैं, तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। ये तो ये सुनना भी नसीब नहीं होता लोगों को। गलती उन्हीं की है
परंतु हमारा काम है, चाहे वो गलती करें, हमारा काम है जन जन तक इसको पहुंचाएं, जन जन तक इसको पहुंचाएं। तो आपसे हमारी विनम्र विनती है कि इसकी मन की चंचलता से बचें, इसको कृष्ण भगवान के चरणों में स्थिर करें, उनकी आज्ञा में स्थिर करें। ये होने नहीं देगा, क्योंकि इसको आदत पड़ चुकी है। ये सोचता है क्योंकि यहां मुझे मजा नहीं आया, यहां भी नहीं आया, यहां भी नहीं आएगा। ये चुप, टाइम दे। क्या दे? उसको क्या कहते हैं प्रभु जी? पेशेंस। धैर्य रख, धैर्य रख, यही है जगह, यही स्थान है तेरे लिए। जैसे कई बार नहीं कहते हम, नौकरी, बच्चा नौकरी छोड़ता रहता है, उसको बोलते हैं ये नौकरी मिल गई, नहीं तू कुछ दिन तो काम करके एक बार देख तो, थोड़ी देर रुक तो। इसी तरीके से मन को क्या बोलोगे? धैर्य रख। सारे शास्त्र सब यही कह रहे हैं कि यही है तेरा अवसान। अवसान ही कहते हैं ना, यही तेरा अवसान है, धैर्य रख। अभी तुझे बहुत गंदा है, तू अभी तेरी कनेक्शन नहीं हो पा रही। वो कहते हैं ना, बिजली की तारें लगाते तो कार्बन आ जाता है, कई बार क्या आता है, तो कार्बन हटाते हैं। तो क्या कहते हैं? धैर्य रख। बिजली की तारों को क्या कहते हो? अरे तेरे में बिजली फ्लो करेगी, पर धैर्य रख, मेरे को कार्बन हटाने दे इसके ऊपर से। क्या हटाने दे? कार्बन हटाने दे, फिर देख क्या फर्स्ट क्लास बिजली पास करेगी। तो कार्बन हटाने दो, धैर्य रखो, टाइम लगता है। क्योंकि आप लोग कई बार क्या करते हो, कई बार तो रगड़ते हो, कई बार ऊपर से दिखाते हो सिर्फ रगड़ने का। 16 माला करी है, हाँ कर ली, करी थी क्या? है 16 माला, 16 सिंगार, क्या कर रहे थे? कर रहे थे भाई, माला करी थी। वही कार्बन है जमा हुआ, ऊपर से हाथ चलाओ, कैसा साफ हो जाएगा? रेगमाल मार इस पे, क्या मार? रेगमाल। तो ये माला बड़ा इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।